अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो हमने फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स में ये पढ़ा था कि अगर दो टर्म है और उनके बीच में माइनस का साइन है, फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है उसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। और फिर फॉर्मूला नंबर थर्ड के हम क्या लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म लिखेंगे, जिसको हम फैक्टराइज फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इधर हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 81। फर्स्ट टर्म को हम स्क्वायर लिख सकते हैं और ये लिखा बी है, माइनस बी है। 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 विच इज इक्वल टू बेस सेम है, पावर 8 करेंगे, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो 81 को हम 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म है किस फार्मूले का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका फैक्टर फॉर्म क्या है, इसका फैक्टर फॉर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ एक जगह क्या है, के स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर की जगह के स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह 9 स्क्वायर है। तो इधर हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए की जगह क्या लिखेंगे, के प्लस लिखेंगे और बी की जगह 9 लिखेंगे। और साथ में फिर क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे के और माइनस लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 9। तो ये क्या है, इसका फैक्टर फॉर्म है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये इसी क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। और इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा या इसको हमने फैक्टराइज किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है, 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर। ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, क्योंकि टर्म में मल्टीप्लिकेशन कोई डिपेंड नहीं करता, ये इसके कोएफिशिएंट है, ये क्या है, वेरिएबल है या बेस है, ये पावर है। तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, बीच में क्या है, माइनस साइन है। दो टर्म है, बीच में माइनस साइन है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दो टर्म है इन दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, क्योंकि जब 13 स्क्वायर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसे आता है 169। इस तरह 144 को हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर, क्योंकि जब 12 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसे आएगा 144। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 13 लिखें और x लिख लें और होल पावर लिखेंगे, क्यों, यहाँ जो a है वो होल स्क्वायर है। तो इस वजह से यहाँ जो भी टर्म आएगा उसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसका पावर होल 2 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस लिखेंगे 144 को हम 12 और y और फिर इस पे पावर अगर हम होल 2 लेके या स्क्वायर लें, पावर 2 का मतलब जब पावर 2 हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये 12 पर भी है, y पर भी है। अगर 12 पर स्क्वायर आ जाए तो वो 144 के बराबर है और y पे भी स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर होगा। तो ये इसके बराबर है और 12y स्क्वायर होल स्क्वायर इसके बराबर है। अब ये क्या है, फार्मूला नंबर 3 है, लेकिन फार्मूला नंबर 3 के एक्सपेंडेड फॉर्म है और हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टराइज करो। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फार्मूला नंबर 3 का फैक्टराइज फॉर्म किस तरह है कि इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ऐसे वैसे हमने इधर लिखा आसानी के लिए। अब एक जगह हम क्या लिखेंगे 13x प्लस बी की जगह क्या लिखे 12y, यहाँ जो बी की जगह है वो क्या है 12y है और एक जगह 13x है। फिर लिखेंगे एक जगह 13x माइनस बी की जगह क्या लिखें 12y। तो ये क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, या इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5 पर। पार्ट 5 हम सॉल्व करते हैं, वो है 14m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस n स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन में तो हम क्या करते हैं कि कोई हमें क्या है कि इसको फैक्टराइज करें तो हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ तो कॉमन सारों में नहीं है।
अब अगर हम इन तीनों टर्म को देखते हैं तो फर्स्ट बी स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है और बीच में क्या है, इवन कोएफिशिएंट है। तो ये हमें फार्मूला नंबर फर्स्ट या सेकंड देगा, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस साइन है तो ये फार्मूला नंबर कौन सा देगा, सेकंड देगा। अब इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4 को 2 स्क्वायर। तो यहाँ अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ 2m होल स्क्वायर, तो ये 2 इस पर भी है तो 2 स्क्वायर 4 आता है और m पर भी है स्क्वायर। फिर माइनस लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यहाँ पर मुझे क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे हमेशा -2 लिखेंगे, या अगर यहाँ प्लस होता तो हम हमेशा +2 लिखते थे, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। अब एक जगह हम क्या पुट करें, 2m पुट करेंगे और इधर क्या पुट करें कि अगर वो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो 4mn आ जाए, तो वो n हम इसको साथ लगाएंगे। अगर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 4 और m साथ n mn, तो 4mn इसे आता है। यहाँ जो टर्म है वो n है तो इधर हम लिखेंगे n स्क्वायर। अगर आप इधर देखें तो यहाँ क्या है, 2m होल स्क्वायर, तो एक जगह 2m है और b की जगह क्या है, यहाँ b क्या है, n है, तो n स्क्वायर मतलब b स्क्वायर की जगह b की जगह n है। तो यहाँ भी हमने 2, एक जगह हमने 2m और b की जगह हमने n लगाया और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 4mn आता है। तो और अब इसको हमने फार्मूला नंबर सेकंड का एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख लिया और साथ में -36b स्क्वायर भी लिखेंगे, 36b स्क्वायर भी लिखेंगे। अब इसका ये तो हम फार्मूला नंबर सेकंड का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि ये टर्म लेंगे, इसका साइन लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे और फिर इस पर क्या लेंगे, होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे -36b स्क्वायर। अब अगर आप देखें इसको होल, तो ये स्क्वायर है और 36b स्क्वायर को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसे कौन सा फार्मूला आता है, फिर फार्मूला नंबर 3 इसे दोबारा बनता है। तो इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2m -n होल स्क्वायर -36 को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 6, बेस सेम है तो बेस कॉमन लेंगे, पावर 8 करेंगे, 1 + 1 2, तो 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा 6 और इधर लिखूँगा b और साथ में होल स्क्वायर। तो अब ये इसको अगर हम एक टर्म कंसिडर करें मतलब a और ये इसको दूसरा b कंसिडर करें, तो ये भी स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, बीच में माइनस सन है, तो ये फार्मूला नंबर क्या है, 3 है। तो एक दफ़ा इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे 2m -n प्लस 6b और फिर एक दफ़ा इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 2m -n -6b। याद रखिए जो टर्म का जो साइन है वो b का चेंज होगा, फिर फर्स्ट में प्लस होगा, सेकंड में माइनस होगा। तो ये क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं और या ये क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। तो इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें कहा गया है कि इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। तो इसको हम इस तरह एक दफ़ा लिखेंगे 64a स्क्वायर प्लस 32ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब ये 4 टर्म है, सारों में तो कॉमन नहीं है, लेकिन अगर इन फर्स्ट 3 टर्म को हम देखें तो फर्स्ट टर्म को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और साथ में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, इवन है। तो ये फार्मूला नंबर या फर्स्ट होगा या सेकंड, लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 64 को 8a होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है, 8a है
और फिर लिखेंगे प्लस 2 हम हमेशा लेंगे, यहाँ जो फार्मूले का फॉर्म है वो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे और एक जगह क्या पुट करेंगे, a हमारे पास इधर क्या है 8a है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8a। यहाँ b की जगह हम क्या लिख लें, तो आप इसको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप अगर इधर सोचे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 तक मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 32a भी आ जाए, तो 2 और b, या आप इसको इधर से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इधर ना लिख लूँ, b की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, तो इधर आप लिख लो 4b स्क्वायर को मैं इस तरह ले सकता हूँ 2b होल स्क्वायर। तो यहाँ b की जगह क्या है 2b है, तो इधर हम लिखेंगे 2b। मतलब यह है कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 और a मल्टीप्लाई बाई b ab, तो 32ab इससे आ गया, लेकिन इसको हमने फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया। और इधर लिखेंगे -9c स्क्वायर। अब तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म लेंगे, दूसरे का साइन लेंगे और थर्ड टर्म लेंगे और साथ में होल स्क्वायर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे -9c होल स्क्वायर। अब अगर आप इधर देखिए होल स्क्वायर है और इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और साथ में क्या है माइनस साइन है, तो ये फार्मूला नंबर क्या होगा थर्ड होगा। तो इधर हम इस तरह लिखेंगे 8a प्लस 2b होल स्क्वायर -3c होल स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ये हम बस क्या है फार्मूला नंबर थर्ड है, तो एक दफ़ा आप क्या ले लो, एक दफ़ा आप इसको ले लो 8a प्लस 2b, इस 3c को प्लस के साथ ले लो, और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ ले लो, यानी 8a प्लस 2b माइनस 3c। तो ये क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, या ये क्या है एक फैक्टराइज फॉर्म है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, फैक्टराइज किया। अब आते हैं जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या है x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कि इधर कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, आप अगर इस फर्स्ट 3 टर्म को देख लो, क्योंकि यहाँ क्या है -4z स्क्वायर, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। अब अगर इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में लिख ले तो बीच में माइनस साइन भी है, तो फिर ये फार्मूला नंबर थर्ड बन सकता है। तो ये फर्स्ट भी स्क्वायर है, लास्ट को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ क्या है इवन कोएफिशिएंट है, तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट या सेकंड होगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये फार्मूला नंबर सेकंड होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, फिर -2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिख ले x, b की जगह क्या लिख ले के इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6xy आ जाए। अगर हम इधर 3y इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6xy आ जाएगा। या अगर ये 3y आपको मालूम नहीं, मतलब कि b की जगह हम क्या पुट करें, तो इसको आप क्या लिख लो स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। तो 9y स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूँ तो आ जाएगा 3y होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने b की जगह क्या लिख लिया है 3y लिख लिया है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाई बाई 3y तो 6xy आता है। तो इसको हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, और इधर लिखेंगे -4z स्क्वायर। अब ये क्या है फार्मूला नंबर सेकंड का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि इस टर्म को लिख लो, इसका साइन लिख लो, और ये सेकंड थर्ड वाला टर्म ले लो, और साथ में होल स्क्वायर लिख लो, और -4z स्क्वायर वाला टर्म तो इधर लिख लो। अब ये b स्क्वायर है, और इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये फार्मूला नंबर थर्ड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 2z होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट b स्क्वायर है, लास्ट b स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस साइन है, तो ये फार्मूला नंबर थर्ड है। तो एक दफ़ा मैं x माइनस 3y के साथ प्लस 2z लिख लो, और एक दफ़ा x माइनस 3y के साथ -2z लिख लो।
तो ये क्या है हमने इसको क्या क्या फैक्टराइज किया, तो इसकी क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे।